नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। योगी सरकार का हरदोई को तोहफा, 64 करोड़ से बनेंगे 2 पुल, निर्माण के लिए जारी किए 2227 लाख रुपए। हरदोई के शाहबाद क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। गर्रा नदी पर परियल घाट और सुखेता नदी पर शिरोम नगर में बनने वाले इन पुलों के लिए कुल 64 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। शाहबाद क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 2 महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस उपलब्धि में मंत्री रजनी तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। मंत्री रजनी तिवारी ने बताया कि गर्रा नदी पर परियल घाट शाहबाद से इटोरा शाहजहांपुर के मध्य सेतु निर्माण के लिए 47 करोड़ 99 लाख 49 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही 1679 लाख रुपए की धनराशि कार्यदायी संस्था सेतु निगम को अवमुक्त करा दी गई है, जिससे निर्माण का कार्य जल्द शुरू हो सके। बिस्तर पर नोटों की गड्डियां, ऊपर लेटा डॉक्टर अफजल। कानपुर में हुए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले ने यूपी के स्वास्थ्य महकमे में खलबली मचा दी है। टेलीग्राम के जरिए डोनर तलाशने से लेकर फर्जी डॉक्टर बनकर ऑपरेशन करने तक इस गिरोह के तार अब मेरठ के अल्फा अस्पताल तक पहुंच गए हैं, जिसके बाद सीएमओ ने सख्त नोटिस जारी किया है। रैकेट के केस के आरोपी का वीडियो वायरल। कानपुर पुलिस ने 31 मार्च को बिना अनुमति किडनी ट्रांसप्लांट करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह ने मेरठ की पारुल तोमर के लिए बिहार के युवक आयुष को 6 लाख का लालच देकर किडनी देने के लिए राजी किया था। ये पूरा सौदा टेलीग्राम ग्रुप के जरिए हुआ, लेकिन युवक को तय रकम से कम पैसे मिलने पर मामला पुलिस तक पहुंच गया। जांच में मेरठ के अल्फा अस्पताल के कथित डॉक्टर अफजल और अन्य स्टाफ की संलिप्तता सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। कानपुर पुलिस ने आहूजा अस्पताल के डॉक्टर सुरजीत, उनकी पत्नी प्रीति आहूजा और फर्जी डॉक्टर बनने एम्बुलेंस चालक शिवम सहित अन्य को जेल भेज दिया है। ध्वजारोहण के साथ मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। बदायूं में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। जिला पार्टी कार्यालय से लेकर मंडल एवं बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती, विकास और सेवा का संकल्प दोहराया। जिला भाजपा कार्यालय पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों ने पार्टी ध्वज फहराया और संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, जो करोड़ों कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और निस्वार्थ सेवा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पार्टी केवल राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जा रहा है। सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा की वास्तविक शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ता और सर्व विचारधारा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें और सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएं। जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करता है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और सेवा के नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिनका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। राष्ट्रीय परिषद सदस्य पहाड़ प्रसाद सिंह पटेल ने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं का समर्पण ही भाजपा को निरंतर नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। कैंसर मुक्त वैक्सीन का अभियान किया शुरू। जोहान शो इंडिया एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन नगर पालिका चेयरमैन अखिल कौशिक ने किया। चेयरमैन ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 14 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने क्षेत्र में इस अभियान को शुरू करते हुए अधिकतर किशोरियों को इसका लाभ दिलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि मेरठ में करीब 10,000 वैक्सीन आ चुकी हैं, जबकि मेरठ में अनुमानित 41,000 का लक्ष्य रखा गया है। ये वैक्सीन अत्यंत प्रभावी है और बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और जिला अस्पताल के अलावा सभी सीएचसी पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके कोई गंभीर दुष्परिणाम नहीं है। सभी अभिभावकों से अपील है कि वे अपनी बेटियों को ये वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इस मौके पर डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर पराग सिंह, देवेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
सुहागरात पर दुल्हन को बाहों में लेते ही खुल गई पोल, थाने पहुंचा दूल्हा, बोला मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है। शादी के अरमान सजाए हुए एक दूल्हे का सपना उस वक्त चूर चूर हो गया जब वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला था। सुहागरात में जब दुल्हन की सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मामला यूपी के मैनपुरी जिले का है। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में एक ऐसे हैरान करने वाले मामले ने लोगों को चौंका दिया है, जहां एक युवक को शादी की पहली रात को पता चला कि वह जिस महिला को अपनी दुल्हन बनाकर घर लाया है वह मंगलामुखी किन्नर है। इस खुलासे के बाद घर की खुशियां मातम में बदल गईं और परेशान युवक ने थाने में तहरीर देकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सब कुछ समान सा लग रहा था, लेकिन शादी के 2 दिन बाद यानी 28 मार्च को युवक को ऐसे सच का पता चला जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसे पता चला कि वह जिसे अपनी पत्नी के रूप में घर लाया है वह वास्तव में एक मंगलामुखी है। ये जानकारी मिलते ही युवक और उसके परिजनों के होश उड़ गए। प्रदेश में आबकारी सिपाही के 722 पदों पर होगी भर्ती। 4 से 24 जून तक कर सकेंगे आवेदन। जानिए पूरा प्रोसेस। उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग में सिपाही के 722 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होकर 24 जून तक चलेगी। अभ्यर्थियों को 1 जुलाई तक फॉर्म में सुधार का मौका मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को समय पर आवेदन कर सही जानकारी भरने की सलाह दी गई है। प्रदेश में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आबकारी विभाग में सिपाही के 722 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 4 जून से आवेदन शुरू होंगे जो 24 जून तक चलेंगे। अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थियों को संशोधन का अवसर भी दिया जाएगा। इसके लिए 1 जुलाई तक आवेदन में सुधार किया जा सकेगा। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय पर आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से भरें ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी न हो। चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक का विवाद खत्म, रहने लगे साथ। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति और पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर तैनात आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद लगभग खत्म हो गया है। दोनों एक साथ रहने के लिए राजी हो गए हैं। चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति और पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर तैनात आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद लगभग खत्म हो गया है। दोनों एक साथ रहने के लिए राजी हो गए हैं। तलाक के लिए दोनों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन बाद में दोनों ने समझौता कर लिया। दोनों एक साथ। कभी ये मामला मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा था और सोशल मीडिया पर दोनों के मामले तेजी से वायरल हो गए थे। वर्तमान में ज्योति की पोस्टिंग नोएडा में है, जबकि आलोक मौर्य सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। योगी सरकार की पहल, विवेकाधीन कोष से 50,000 लोगों को मिली 860 करोड़ की मदद, जरूरतमंदों को मिला सहारा। सरकार की ओर से बताया गया कि इस सहायता वितरण में किसी तरह का कोटा सिस्टम नहीं रखा गया। जहां जरूरत अधिक रही वहां अधिक राशि स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के माध्यम से कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवार, आर्थिक संकट से गुजर रहे लोग और कुछ विशेष मामलों में शिक्षा के लिए भी सहायता दी गई। उत्तर प्रदेश में जरूरतमंदों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। योगी सरकार के इस मानवीय पहल के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश भर के 50,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 860 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। ये सहायता प्रदेश के सभी मंडलों और जनपदों में जरूरत के आधार पर सीधे लोगों तक पहुंचाई गई, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के माध्यम से कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवार, आर्थिक संकट से गुजर रहे लोग और कुछ विशेष मामलों में शिक्षा के लिए भी सहायता दी गई। सरकार का दावा है कि बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग, हर क्षेत्र और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के अनुरोधों पर समान संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की गई। प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना तय, अब विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू होगी प्रक्रिया। 26 मई तक है कार्यकाल। यूपी में पंचायत चुनाव टलना तय हो गया है। अब ये चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। उत्तर प्रदेश में अब निर्धारित समय पर नई पंचायतों का गठन संभव नहीं रह गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। इसकी पुष्टि दबी जुबान से उच्चपदस्थ सूत्र भी कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों का फोकस वर्ष 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा के आम चुनाव पर है। कोई भी पार्टी स्थानीय चुनावों में नहीं उलझना चाह रही। प्रदेश में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायत के निर्वाचन का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए फाइनल मतदाता सूची 15 अप्रैल को प्रकाशित होगी। चुनाव से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन
और आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की जानी है। इस सबसे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इस मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। उच्च पद सूत्रों के मुताबिक मौजूदा परिस्थितियों में प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का विकल्प ही अब बचा है। अगर कार्यकाल बढ़ाने में किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन आई तो प्रशासक भी बढ़ाए जा सकते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा की ओर से भी पंचायत चुनाव कराने की कोई मांग नहीं उठ रही है। हालांकि चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।